जय यीशु सबको। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करते हैं, ठीक है। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जहां हम आपके नाम से यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आज वे जो कुछ भी सीखने के लिए आए हैं आपके वचनों के द्वारा, वो आज जो कुछ भी सीखेंगे, हम यही विश्वास करते हैं प्रभु कि वे इसका फल ला रहे हैं अपने परिवार में, ये उस शिक्षा को लागू कर रहे हैं और दूसरों को भी उस शिक्षा के बारे में बता रहे हैं जो कुछ तू हमको इस वचनों के द्वारा हमको आज सिखाने जा रहा है। तेरा प्रेम प्रभु इस गांव में, कलीसिया में फैल रहा है और लोग विश्वास से भर रहे हैं और वो विश्वास से भरते हुए प्रभु आपके राज्य के लिए और आपके नाम के लिए वो कार्य करने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित हर एक के हृदय को प्रभु तूने खोला है और अपने बीज से प्रभु भर दिया है। जो भी अविश्वास की दुष्ट आत्मा है उसको मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिरे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज मैंने जो कुछ भी मैंने प्रार्थना में मांगा है, आपका वचन कहता है वो जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वो तुमको मिल गया है। और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हमने जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा वो हमको मिल गया है। ये लोग सच्चे हृदय से प्रभु आपको ढूंढ रहे हैं, आपके प्रेम को ढूंढ रहे हैं और आपके प्रेम के लिए आने वाले समय को, अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। हर एक बातों में प्रभु हम आपकी स्तुति, महिमा और आराधना करते हैं और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे वैसे इस पृथ्वी पर हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें, और हमारे अपराध जैसे हम भी अपने अपराध, और हमको परीक्षा में परंतु बुराई से। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए। हे यीशु कृति पवित्र हृदय, क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु, जय यीशु। तो कैसे हैं आप लोग? हैं? खाली ठीक है? ठीक भी है, नहीं भी है, बीमार भी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पर्व का समय भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तैयारी वारी की है कि नहीं की है? कैसा तैयारी कर रहे हैं? हाँ, आध्यात्मिक रूप से भी और घर द्वार से भी। तो आध्यात्मिक रूप से कैसे तैयार कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं? अपने जीवन को प्रभु के ग्रहण करने के लिए योग्य बना सके। अच्छा, यानी कि प्रभु के योग्य बना रहे हैं। तो हम लोग प्रभु के योग्य कैसे बनाएंगे? उनकी आज्ञाओं का पालन। यस, कैसे करके? आज्ञाओं पालन। उसका आज्ञा क्या है? देखो बात करो, बहुत मजा आएगा। प्रेम है। हाँ, प्रेम क्या है? प्रेम है। क्या आज्ञा क्या दिया है प्रभु? एक दूसरे को प्रेम करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। करते हैं? मुश्किल लगता है। नहीं करते हैं? करते हैं। कैसा? अपने से प्रेम करते हैं? सच सच बता, करते हैं प्रेम? कैसा वाला प्रेम करते हैं बताए हम? बताऊं मैं कैसा वाला प्रेम करते हैं? हाँ, सामने से तो कर देगा लेकिन फिर पीठ पीछे जाके बताएगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? है? होता है? होता है कि नहीं होता है? तो प्रभु यीशु ऐसा प्रेम करने के लिए बोलता है? हैं? कैसा प्रेम करने के लिए बोलता है बताओ? अपने जीवन को जिस तरह हम लोग प्यार करते हैं उसी तरह दूसरों को प्रेम करने, वो बता रहा था ना। वो बताते हैं कि तुम हमसे प्रेम करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम तुमसे प्रेम
क्या करेंगे? करते, मतलब कि अगर वो हमसे नफरत करेगा तो हम उसको प्रेम करेंगे? हालेलुया। हैं? करेंगे नहीं करेंगे? ये बताओ। करते हैं? नहीं करते। सच सच बोलो, करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या वो प्रेम आपको प्रभु ने दिया है? दिया है कि नहीं दिया? ये बताओ। कब दिया, कैसे दिया, बताओ। कब दिया, कैसे दिया? वो प्रेम दिया है कि नहीं दिया, बताओ। ये पहले बताओ कि प्रेम दिया है कि नहीं दिया आपको? दिया है। दिया है ना? तो हम करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे करते हैं? हम लोग तो नहीं करते, हमको जहाँ तक लगता है। करते हैं? सच सच बताओ। हैं? अंदर में कुड़कुड़ाहट रखते हो कि नहीं रखते हो? रोक तो के बताबो हम बाद में। हैं? होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा प्रेम करने बोलता है प्रभु यीशु? नहीं। कैसा प्रेम करने बोलता है? देखो, प्रभु यीशु ने सब कुछ किया है और आपके वो प्रेम करने का सामर्थ्य और शक्ति भी दे दिया है। निकालो वचन, रोमन्स 5:5, रोमियों के नाम पत्र निकालो, बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। कोई रखा है बाइबल? रोमियो 5:5। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अरे आप लोग लगता है कुछ बोलने उलने में लग रहा है। 1 मिनट के लिए आप सभी को आंख बंद कीजिएगा, क्रूस पर प्रभु यीशु को देखिएगा और सभी को हालेलुया हालेलुया स्तुति करें। ठीक है, चलिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए बोलिए बोलिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए बोलिए बोलिए। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी भी आवाज लेकिन नहीं निकला किसी के सबका से, है ना? क्यों? हालेलुया को नहीं जानते हैं, उसका माने मतलब। अच्छा, हालेलुया का मैंने नहीं जानते। हम्म। हालेलुया का मतलब है चलता है। परमेश्वर का स्तुति करना, है ना? मतलब कि ये अगर आप इसको हिंदी में बोलोगे तो हालेलुया, इंग्लिश में बोलोगे तो भी हालेलुया, उराव में बोलोगे तो भी हालेलुया, मुंडा में बोलोगे तो भी हालेलुया, खड़िया में बोलोगे तो भी हालेलुया। यानी सब भाषा में क्या बोलते हैं? हालेलुया। आप लोग उराव बोलते हो? चलो उराव में बोलो हालेलुया। हालेलुया, देखिए आप लोग उराव में बोले ना हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आप लोग का मुंह से आवाज नहीं आ रहा है। थैंक यू जीसस। हाँ, तो पढ़िएगा वचन को ब्रदर। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5। बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। आशा व्यर्थ नहीं होती, हम्म, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया हम्म, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भर पड़ा। हालेलुया। हालेलुया, क्या बोलता है? आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें क्या प्रदान किया है? आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पता है आप लोगों को? है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है?
अच्छा, पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला, मालूम है कि नहीं मालूम? मिला है। कब मिला? संस्कार के समय। संस्कार। कौन सा संस्कार के समय? आप लोग को पता है मिला है बोल के? है? अरे तुम लोग इतना शर्मा कह रहे हो भाई। हालेलुया। क्यों क्यों शर्मा रहे इतना? पवित्र आत्मा मिला है आप लोगों को? मिला है। कब मिला है? और उसी समय हमको क्या बोलता है? उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम, किसका प्रेम? हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। यही ना पढ़े ब्रदर? यही ना पढ़े? हाँ, यही पढ़ा। क्या पढ़ा? कि आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है ना? और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। मतलब वो प्रेम हमको मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। आपको जब प्रेम मिला है, किसका प्रेम मिला है? ईश्वर का प्रेम मिला है। वही प्रेम हमको देना है। तो आप बोलोगे कि हमको प्रेम कब मिला, हमको तो पता नहीं है। बोल रहे होगे? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? बोल रहे हो ना? हमको तो पता ही नहीं है कब मिला। तो आप जब आपका जब संस्कार हुआ तब आपको पवित्र आत्मा मिला, है ना? और वो प्रेम आपको आपके हृदयों में मिल गया। कैसा मिला? भर भर के मिला कि हल्का फुल्का मिला? हाँ, उमड़ पड़ा है बोला। तो उमड़ता कब है? जब भरा हुआ रहता है। ठीक है? तो मतलब ये प्रेम मिला है। अब प्रभु तुमको बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो अब तुम उसी प्रेम से अब प्रेम कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? कर सकते। अरे भाई, आपको मिला है ना? तो अभी आपको मिला है तो आप उसी प्रेम से सबको प्रेम कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। लेकिन प्रेम भरे हो अपने अंदर? हाँ, यहाँ पे फंसे। हमने भरा है प्रेम अंदर? है? कैसे भरोगे प्रेम से, बताओ? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कैसे कैसे भरोगे प्रेम से? प्रेम से कैसे भरोगे? हाँ भाई, ब्रदर, कैसे भरेंगे प्रेम से? सही या गलत बोलिए ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोली वचन से, अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्य से। प्रभु के शब्द से। शब्द कहाँ है प्रभु का? मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। कहाँ है? हृदय। हाँ, हृदय में तो भरना है। मिला कहाँ है? यस। लेकिन हम लोग देखते हैं हम लोग उससे भरते ही नहीं है। अब जब भरोगे नहीं तो सामने वाला को दोगे कैसे? नहीं समझे बात को? चलो, हम लेके आए आम एक ठो मार्केट से, ठीक है? और आम को काटे और आम को हम खाए। फिर हम आपको पूछते हैं कि आम कैसा लगा, तो क्या बताओगे तुम? अरे खाए हम, पता तुमको? हाँ बताओ, कैसे पता चलेगा? खाने से पता चलेगा ना। तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। उसको तो हम ही ना बता पाएंगे, जो खाया वही ना बता पाएगा, है कि नहीं? सही है ना? सही। तो जब तक आप उस प्रेम को खुद नहीं टेस्ट करोगे, नहीं चखोगे, तो दूसरा को कैसे बताओगे? बता पाओगे? नहीं। तो उसको अगर प्रेम से तुमको भरना है तो क्या करोगे बताओ? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या करो? पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, उसके अनुसार जीवन को जीना पड़ेगा। कैसे जियोगा? प्रभु बोलता है क्या क्या आज्ञा? वही बोला था ना, आज्ञा मानने से। तो क्या आज्ञा है? एक दूसरे से प्रेम करो, यही ना बोला है प्रभु? हाँ। तो तुम कैसे प्रेम करोगे फिर? अब जब तुम वचन को पढ़ोगे और सीखोगे। अरे जब तुम भरवे नहीं करोगे प्रेम से तो दूसरा को प्रेम कैसे दोगे बताओ? प्रेम से भरना पड़ेगा ना। तो प्रेम से कैसे भरोगे? वचन को पढ़ोगे, मनन करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे। तो बोलोगे कि इतना मोटा को कौन पढ़ेगा?
है कि नहीं है? इतना मोटा हम पढ़ भी कब पाएंगे, कब पढ़ेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे, कब हम प्रेम से भरेंगे? सही है? हाँ, सोच तो यही ना रहे होगे, नहीं सोच रहे हो? सोच रहे होगे इतना मोटा कब पढ़ेंगे और कब इससे भरेंगे और कब इसको सिखाएंगे दूसरा को, यही ना बोल रहे हो? अच्छा, एक बात याद करो, जब तुम छोटा बच्चा था, ठीक है, छोटा बच्चा था, तब कैसे खड़ा हुआ था? जब चलना शुरू किया था कैसे खड़ा होता था? ऐसा लगता कि दारू पिया हुआ है। हालेलुया, है लगता है कि नहीं? ऐसे से टेढ़ा मेढ़ा होता था, फिर धीरे धीरे ऐसे से चलता था, धीरे धीरे ऐसे से चलता था, होता था? होता था ना कि एक बार में एक खड़ा हुआ और चलने लग गया और दौड़ने लग गया। कैसे हुआ? धीरे से हुआ ना, धीरे से हुआ कि अचानक से उठा और एकदम चलने लग गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, उठ के खड़ा हुए, फिर गिरे, फिर गिरे उठे, गिरे उठे, फिर धीरे धीरे पैदल चलने लगे, 2 स्टेप चले, 1 स्टेप चले, धीरे धीरे चले ना, फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ? दौड़ने लग गए। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसे हुआ? कोशिश किया कि नहीं किया? किया ना। तो ठीक वैसे ही बाइबल निकालोगे, उसको पढ़ोगे, पवित्र आत्मा के साथ में बैठोगे और वो तुमको बताएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे अंदर है। किधर है? हमारे दिल में अंदर। कभी महसूस किए हो? अच्छा, कभी गलत करते हो तो अंदर से एक आवाज आता है, गलत है, गलत है, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कौन बताता है तुमको? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? होता है। और बात उसका सुनना है कि नहीं सुनना है? तो अगर उसको सुनना है, उससे कनेक्शन बनाना है, तो आपको वचन लेकर के उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरा बात को, कि नहीं समझ में आ रहा है ना? तो जब तुमको प्रभु ने वो प्रेम दिया है, मतलब पवित्र आत्मा तुमको दिया है, वो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम नहीं जान रहे हो, तो उसको आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। वो सब कुछ दे दिया है आपको, बस आपको उसको लेना है और उसको प्रैक्टिस करना है। नहीं समझे कि समझे? चलो ठीक है, आज हम लोग बाइबल का पहला चैप्टर, पहला वचन ही सीखते हैं। ठीक है, निकालिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 तक पढ़िए। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अरे तुम शर्माते बहुत ही, मेरे से आई कांटेक्ट क्या नहीं करते हो? कुछ ये लगता है क्या? शर्म टाइप का लगता है क्या? फिर काहे के लिए? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3, एकदम शुरू वाला, सबसे पहला चैप्टर 1 से 3 तक पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। एक मिनट एक बार रिपीट कीजिए आप लोग, क्या पढ़ा उसको? स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि। हाँ आगे बढ़िए फिर। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान, रिपीट कीजिए। सुनसान। अथाह गर्भ पर अंधियारा छाया हुआ था, अथाह गर्भ पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। और प्रकाश हो गया। बस, हालेलुया। अब इतना में का समझे? बोलो जोर से, हालेलुया। सिर्फ सोने वाला बोलेगा हालेलुया। मतलब सब सो रहे हैं। ध्यान से सुनना है, हम जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना है। जोर से बोलो हालेलुया। जो जाग रहा है वो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। अभी तो जगा हुआ है। प्रेज गॉड।
हालेलुया। हालेलुया। तो क्या बोलता है, प्रारंभ में क्या पढ़े थे, ईश्वर ने स्वर्ग यहाँ एक जन का ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की, बाइबल है ना। तो अच्छा ये तो परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, उजर वाला स्वर्ग और कौन बनाया, हम लोग को स्वर्ग और पृथ्वी दिखाई देता है लेकिन परमेश्वर नहीं दिखाई देता है। हालेलुया, है ना। अभी हम लोग क्या बोले, प्रारंभ में परमेश्वर ने क्या बनाया, तो बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी, लेकिन परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया। दूसरा वचन क्या बोलता है ब्रदर, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। हाँ, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। मतलब कि अच्छा खबर है कि बुरा खबर है? ये गांव कौन सा है ये, हाँ, सरधा, सरदाबाग, सरदाबाग। तो पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। तो अच्छा खबर है कि बुरा खबर है, बुरा खबर है, बुरा खबर है ना भैया। उजाड़ और सुनसान है तो बुरा खबर है ना। अब सरदा गांव में बाहर में अगर उजाड़ रहेगा, सुनसान रहेगा तो क्या रहेगा, बुरा खबर है कि अच्छा खबर है, बुरा खबर है। आगे ध्यान से सुनना, हाँ। अथाह गर्भ पर अंधकार लो, और बुरा खबर, यानी और भी अंधियारा था, लाइटें नहीं था, है। हाँ आगे बढ़िए। और ईश्वर का आत्मा उस पर विचरता था। हाँ, ये पॉइंट वाली बात है। कौन, किसका आत्मा, यानी कि हर बुरे स्थिति परिस्थिति में भी परमेश्वर होता है कि नहीं होता है। अभी बोला ना वो, अतः पहले बोला उजाड़ और सुनसान था, अतः गर्त पर अंधियारा था, अंधकार था, और ईश्वर का आत्मा वहाँ विचरता था, मंडरा रहा था वहाँ। मतलब कि बुरे कंडीशन में भी परमेश्वर होता है वहाँ पर, होता है ना। तो आपका अगर बुरा कंडीशन रहेगा तो क्या आपके साथ में परमेश्वर है कि नहीं, है कि नहीं है। तो हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं कि अपना दोस्त को याद करते हैं। हाँ, ये पॉइंट वाली बात है। हालेलुया। हालेलुया। किसको याद करते हैं, हाँ, परमेश्वर को याद करते हो। सही में परमेश्वर को याद करते हो, परमेश्वर को नहीं, पहले तुम किसको याद करते हो, सबसे पहले किसको याद करते हो, याद तो करते हो, सब तरफ से जब पिट जाते हो तब लास्ट में परमेश्वर को याद करते हो कि हाँ प्रभु अब हम आए हैं। सही है कि नहीं, सही है ना। सबसे पहले क्या सोचते हो, कौन हमको बचाएगा यहाँ से, मारो फोन वहाँ पे, किसको, अपना दोस्त को। होता है कि नहीं होता है, सबसे पहले वही ना करते हैं, अपना दोस्त को फोन मारते हैं या अपना कोई रिश्तेदार को फोन मारते हैं, यही ना करते हैं। सब तरफ जब हो जाता है तब आखिरी में किसके पास जाते हैं, हाँ। तो हम लोग परमेश्वर को कहाँ रखे हैं, सबसे कहाँ रखे हैं, सबसे लास्ट में, है ना, एकदम पीछे में रखे हैं। पहले हम कहाँ देख रहे हैं, अपना तौर तरीका देख रहे हैं, अपना हिम्मत देख रहे हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर लें, है, सही है ना, यही सही है ना। पहले हम अपने से प्रयास करते हैं ना, उसके बाद में ना हम देखते हैं कि हाँ अब नहीं हो पा रहा है, तो अब हम प्रभु के पास जाते हैं। हालेलुया, सही है ना। हाँ, आगे क्या बोलता है फिर, ईश्वर ने कहा, क्या बोलता है, प्रकाश, अरे ये लो, बोलो क्या, प्रकाश हो जाए। रिपीट करो। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, ऐसे ही। और प्रकाश हो गया। नहीं, मैं बोला ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, ऐसा बोला, प्रकाश हो जाए बोला, क्या बोला, हम जो बोले गलत बोले, मतलब हम बोले कि अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, तो हम सही बोले कि गलत बोले, उसमें लिखा हुआ है प्रकाश हो जाए। बाइबल में क्या लिखा है, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। हम हम क्या बोल रहे हैं, ईश्वर ने कहा
अंधेरा है प्रकाश हो जाए। सही बोल रहे हैं? नहीं, हैं? क्या बोले हम? बाइबल में लिखा है देखो 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 प्रकाश देखो हो देखो जाए। बात को समझो यहाँ पे, है ना। आप बोले ना कि हमारा तबीयत खराब है, हमारा बुखार है, आपको सिर्फ जवाब देना है। मेरा आपका चंगाई आपके हाथ में है, लेकिन मेरा बात को समझना है और जवाब देना है। मैं सच बता रहा हूँ, जहाँ प्रभु का यीशु का प्रवचन होता है, जहाँ उसका प्रचार प्रसार होता है, वहाँ पे स्वयं प्रभु यीशु होता है। यहाँ पे प्रभु यीशु है, लेकिन उसको जब आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तो वहाँ आपको बोलना है। ठीक है, आप नहीं भी बोले, लेकिन आप उसका जवाब देना है। दोगे कब? जब आप ध्यान से सुनोगे, है ना। हम क्या बोले? अंधकार है, तो हम सही बोले कि गलत बोले? बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है? वचन के अनुसार नहीं है। हाँ, तो वही बात तो मैं बोल रहा हूँ। मैं सही बोला कि गलत बोला? तो मैं सही बोला कि गलत बोला? गलत है। कोई भी बात जो बाइबल के विरुद्ध है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बोलता है, वो गलत है। अभी मैंने क्या बोला? अंधेरा है प्रकाश हो जाए। अगर मैं ये बोला तो मैं गलत हूँ? सही है? सही है कि नहीं सही है? परमेश्वर ने जो कहा है वैसे ही सही है। परमेश्वर ने क्या कहा? प्रकाश हो जाए, यही ना बोला? लेकिन क्या ये जो अंधकार था, ये जो बेडौल था, सुनसान था, क्या परमेश्वर वहां सोच रहा था? सोच रहा था? हैं? हैं? सोच रहा था? हैं? वहां तो पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, मंडरा रहा था, कुछ कर रहा था पवित्र आत्मा? किया तो नहीं, नहीं किया था। क्यों नहीं किया? अंधकार था। अंधकार था ये बोल रहे हो, लेकिन वहां पे मंडरा था, कुछ कर रहा था? नहीं कर रहा था। कब काम किया वो? बाद में परमेश्वर ने काम किया। नहीं, हाँ, क्या बोला? कौन बोला? कहा परमेश्वर ने कहा, तब ना पवित्र आत्मा उसको लिया, उस शब्द को लिया। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझे? एकदम नया लग रहा है क्या? एकदम सिंपल। नया ही है। अच्छा, नया है। नहीं देखो, समझो, हम जो बोल रहे हैं ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा, जैसे बाइबल में लिखा है, प्रारंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, पृथ्वी बेडौल सुनसान थी, कुछ अच्छा बात है ना, कुछ अच्छा बात नहीं है। अतः गर्त पर अंधकार था, अंधकार छाया हुआ था, है ना। और परमेश्वर का आत्मा विचर रहा था, कुछ काम नहीं करता, विचर रहा था, यानी पवित्र है ना, आत्मा वहां मंडरा रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा। एक परमेश्वर में कितने जाने? कौन कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां क्या कर रहा था? पिता परमेश्वर क्या बोला? क्या क्या किया? कहा। पिता परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? मुंह से क्या निकला है? हम जो बोलते हैं क्या बोलते क्या है? क्या है ये हम जो बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हैं? शब्द शब्द वाणी बोला ना, शब्द बोला ना, शब्द ना बोला। कौन बोला? पिता परमेश्वर बोला। पवित्र आत्मा वहां घूम रहा था, घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था? पढ़ा ना, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। जैसे पिता परमेश्वर ने शब्द बोला, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर उस शब्द को लिया और वैसे ही काम किया। हालेलुया। हालेलुया। आया समझ में? यहाँ तक कि नहीं आया? एक ईश्वर में 3 जने बोलते हैं ना, तीनों जन यहाँ दिखा कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? ये बताओ, कैसे दिखा बताओ? एक पवित्र आत्मा तो विचार रहा था, एक दूसरा पिता परमेश्वर कहा, तो तीसरा पुत्र परमेश्वर कैसे देखा है? कैसे समझ में आया? बताओ। हाँ ब्रदर, आपको पता है? शब्द के रूप में। एकदम सही बोले आप। हालेलुया, हालेलुया। 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 योहन का सुसमाचार निकलेगा, अध्याय 1 पद संख्या 1। आया तुम लोग समझ में कि नहीं आया?
कैसे काम हुआ देखा? देखा कि नहीं देखा? अगर तुम लोग आप भी काम कर समझ सकते हो ऐसा? जाएंगे ना, अगर समझ गए इस तो चीज कुछ को, भी आप लोग का प्रॉब्लम है ना आप body में, उसको सॉल्व उसको आप करो। लोग अभी इसी वक्त उसको चंगाई महसूस करेंगे। आप लोग को वो नहीं करना है। प्रभु ने इतना आसान बनाया है सब चीज ना, आसान बनाया, इसलिए समझना विश्वास करना हालेलुया। मुश्किल लगता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हाँ पढ़िए। एक का कितना बोला? एक का एक, एक ही आदि में सबका एक। यहाँ जितना उपस्थित है आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना है ना। हाँ समझिए, हाँ। है ना। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था। आगे, शब्द ईश्वर के साथ शब्द ईश्वर के साथ था। और शब्द ईश्वर था। और शब्द ईश्वर था। यहाँ तक समझ में आया? सिंपल है। आदि में शब्द था। हम लोग जो मुंह से निकालते हो क्या है? शब्द। ठीक है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, मतलब वो शब्द ईश्वर था। लिखा हुआ है। 14वां वचन पढ़िएगा ब्रदर, पढ़िए, रिपीट कीजिएगा ना। हाँ 14वां वचन। शब्द ने शरीर धारण कर हाँ हाँ, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमारे बीच में हालेलुया। बस 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 ब्रदर, क्या बोला? 14वां वचन। शब्द ने शरीर शरीर धारण कर हमारे हमारे बीच में कौन किया भाई? है? यीशु यीशु है? कौन कौन आया हमारे बीच में? कैसे आया? शरीर धारण नहीं, शब्द से आया। कैसे आया? शरीर धारण शब्द के द्वारा। कैसे आया था? शब्द के द्वारा। अरे अभी परम मनाने जा रहे, इतना तो बता दो। पवित्र आत्मा मामरियम के हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो शब्द उसको मिला कि नहीं मिला? माँ मरिया को कौन दिया? कौन दिया था? गब्रिएल दूत किसका संदेश था? ईश्वर किसका शब्द था? और कौन पहुंचाने आया? किसको दिया? मरिया उस शब्द को ली कि नहीं ली? वही शब्द से वो क्या हुई? गर्भवती हुई। और कौन आया? यीशु आया। यहीं पर भी वैसे ही पिता परमेश्वर ने शब्द बोला। क्या शब्द बोला? प्रकाश हो जाए। और क्या हुआ? प्रकाश हो गया। तो दूसरा परमेश्वर तुमको दिखाई दिया? शब्द मिला कि नहीं मिला? मिला? मिला कि नहीं मिला? तीनों उपस्थित है, मतलब तीनों उपस्थित है। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तीनों थे ना। थे कि नहीं थे? पिता तीनों ने बोला, मुंह से शब्द निकला, वो कौन है? पुत्र है। और पवित्र आत्मा तो पहले ही से थे, है ना। वो जैसे ये हुआ, पवित्र आत्मा उसको लिया और कार्य किए। हालेलुया। हालेलुया। आया समझ में कि नहीं आया? तो आप इससे समझो कि परमेश्वर ने जब कहा तो क्या कहा? जो वो देखना चाहता था, वो उसी शब्द को बोला ना। वो प्रकाश देखना चाहता था कि अंधकार देखना चाह रहा था? प्रकाश। और उसने मुंह से क्या बोला? प्रकाश हो जाए। पवित्र आत्मा काम किया उसको लेके। देखो, पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी चाहिए शब्द। जब तक आप मुंह से ईश्वरीय शब्द नहीं बोलिएगा, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। लेकिन हम उसकी जगह में ईश्वरीय शब्द नहीं बोल के संसार का शब्द बोलते हैं, तब कौन काम करेगा? हाँ, इसको तो अच्छा जानते हैं। हालेलुया। है ना। लेकिन यही काम को हम लोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? सच सच बताओ, करते हैं ना? करते हैं, जो साक्षात में दिखता है उसी अनुसार करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? जो तुम देखना चाहते हो वो चीज तुम बोलो। यही ना बोलता है? मुंह से बोलो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा ना? निकालो सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। आप लोग के पास मोबाइल होगा ना, मोबाइल में भी तो बाइबल डाउनलोड नहीं किया? हाँ निकालो निकालो, तो रखा है। सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स अध्याय 18 पद संख्या 21 निकला? ये भी निकाल लिया। पढ़ो। 21 पुराना में है। सुक्ति ग्रंथ, पुराना ओल्ड टेस्टामेंट में देखो।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? के बाद है आ रहा है ना? पढ़ो। उसको नहीं मिला है। मिल गया। जीवन और मृत्यु हाँ बोलो रिपीट करो। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन। सच है कि गलत है? सत्य है कि असत्य है? सत्य है। बाइबल का लिखा हर एक वचन सत्य है ना? लेकिन इसमें विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं इसमें? हाँ विश्वास करते हैं कि जीवन और मृत्यु आपके जिह्वा के अधीन है। मतलब कि आप अपने मुंह से जीवन का शब्द भी बोल सकते हो और मृत्यु का शब्द भी बोल सकते हो। आप अपने मुंह से विश्वास के शब्द भी बोल सकते हो और अविश्वास का भी शब्द बोल सकते हो। समझ रहे बात को कि नहीं समझे? विश्वास का शब्द क्या होता है? विश्वास का शब्द किसको बोलते हैं? जो परमेश्वर का वचन है ना? सत्य वचन कौन है? परमेश्वर का शब्द। वो जो बाइबल में लिखा हर एक वचन सत्य है। समझ रहे हो कि नहीं? और उससे बाहर जो है वो क्या है? झूठ है, असत्य है, वो हकीकत है, वो दिखता है ना? हमारे सेंस इंद्रियों से वो दिखता है, ठीक है, लेकिन वो बदलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मतलब कि आप जब अपने मुंह से जीवन का शब्द बोलोगे तो क्या होगा? जीवन मिले। यस। अभी धान लगाए हो? हैं? काट लिए। काट लिए? नहीं, अभी आप लोग गेहूं काटोगे। धान कब लगाया था? जुलाई अगस्त में। अभी काटोगे गेहूं। गेहूं ना काटोगे? क्या काटोगे? धान ना काटोगे? वैसे ही जब जैसा तुम अपना मुंह से बोलोगे वही तुमको फल मिलेगा। अगर जीवन का शब्द बोलोगे तो जीवन मिलेगा, आशीर्वाद का शब्द बोलोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, आशीष का शब्द बोलोगे तो आशीष मिलेगा। और अगर हम अपने मुंह से अविश्वास का शब्द बोलेंगे तो हमको अविश्वास मिलेगा, नफरत का शब्द बोलेंगे तो नफरत मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो, नहीं समझ में आया तो पूछो। आया समझ में? है कि नहीं आया? नहीं वो बात करो ना, बात करो तब हम जानेंगे आया कि नहीं आया। आया? कुछ तो आया। कुछ नहीं समझ में आया तो वो चीज़ पूछ सकते हो। ऐसे तो हम जैसे जो शब्द बोलेंगे मधुर बोलते हैं तो मधुर मिलेगा, भलाई शब्द बोले तो भलाई मिलेगा, बुराई बोलेंगे तो बुराई मिलेगा। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मिलेगा। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, आप बोलोगे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है, तो क्या होगा? आपका बच्चा पढ़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, मान लो का बात है कि आपका बच्चा नशा करता है और आप बोलोगे कि मेरा बच्चा नशा करता है, तो नशा करेगा। और पियक्कड़ है। बोलोगे शैतानी काम करता है तो शैतानी ना बनेगा फिर। तो जीवन और मृत्यु किसके अधीन है? हमारे जीवा के अधीन है। आप जो बोलोगे वही होगा। आप जैसे बोला कि मेरा बच्चा नशा करता है, तो आपने क्या बोला? जीवन का शब्द बोला कि मृत्यु का शब्द बोला? मृत्यु का शब्द बोला, यही ना। यही जगह बोलेगा कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा क्या है, भले वो नशा कर रहा है लेकिन क्या बोल रहा है कि ये प्रभु यीशु का पवित्र लहू को पिया है, पवित्र आत्मा से भर गया है, प्रेम से भर गया है। तो आप क्या बोले उसके लिए? आशीष का शब्द बोले। अरे प्रभु यीशु ने काना का विवाह भोज में पानी को दाखरस बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? फिर उसी दाखरस को अपना पवित्र लहू बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ।
हाँ आया। तो हमको बोलने में सावधानी करना है, करना है कि नहीं करना है? हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द एक बीज है। क्या है? बीज। बीज। और बीज फसल लाता ही लाता है ना। वो तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन वो अपने समय पर जब पहुंचेगा तो वो फसल लाता ही लाता है। आपने धान कब लगाया? जुलाई में, जुलाई अगस्त में। तो जुलाई अगस्त में काट लिए फिर धान? नहीं। वैसे ही अभी आप बोले हो कुछ भी, वो ऐसा नहीं है कि वो तुमको लग रहा है कि आपने मजाक में बोल दिया, लेकिन वो शब्द जो आपने जो कुछ भी बोला है वो समय आने पर वो आपको फसल देगा ही देगा, है ना। तो जो कुछ भी आप बोलते हो तो बोलने में सावधानी होना चाहिए। अगर किसी का बुराई बोलते हो तो क्या कर रहे हो आप? जीवन का शब्द बोल रहे हो कि मृत्यु का शब्द बोल रहे हो? हैं? उसको श्राप दे रहे हो। और हमको प्रभु यीशु श्राप देने के लिए बुलाया है कि आशीष देने के लिए। हम लोग करते क्या? ऐ ना करते हैं, ये मतलू नहीं सुधरेगा, ये दारू पीने वाला नहीं सुधरेगा, ऐसे बोलता है ना। तो क्या कर रहा है? उसको आशीष आशीर्वाद दे रहा है कि उसको श्राप दे रहा है? ये सोचने वाली बात है। आप लोग ये छोटी छोटी बातों को लग रहा है ना कि ये क्या बात बता रहा है, लेकिन ये सत्य बात है। यही सीखना है। प्रभु यीशु हम लोगों को आशीर्वाद के लिए बुलाया है, हमको आशीष देना है। किसी को भी, कोई भी हो, आपको उसको आशीर्वाद ही देना है, आशीष का शब्द ही देना है, श्राप नहीं देना है। क्योंकि आप जो कुछ भी बोलोगे वही फल आएगा। परमेश्वर ने क्या कहा? प्रकाश हो जाए, प्रकाश हुआ। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, ठीक है, और आप बोलोगे अरे हमको यहाँ पे बहुत दर्द कर रहा है, कमर में दर्द कर रहा है, आप कौन सा शब्द बोले? आप जीवन का शब्द बोले कि मृत्यु का शब्द बोले? बताओ बताओ। अब बोलेंगे दर्द हो रहा तो दर्द नहीं बोलेंगे। नहीं, हाँ वही हम पूछ रहे हैं, क्या बोलोगे? वही लग रहा है ना। आप लोग यही बोलोगे ना कि अरे हमको तो दर्द हो रहा है। तो लेकिन प्रभु यीशु का वचन क्या बोलता है? प्रभु यीशु का वचन क्या बोलता है? जेनेसिस 1:26 को एक्सप्लेन कर दो, भले लोग समझ में आएगा तब। हालेलुया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप लोग बोलोगे कि अरे हाँ दर्द तो दे रहा है, तो दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो क्या है? हकीकत है, वो बदलता है। कभी तुम लोग बीमार होते हो तो फिर ठीक नहीं होते हो क्या? होते हैं। कैसे ठीक होते हो? यीशु के घावों के द्वारा। वचन में लिखा है, हाँ लिखा है। निकलाइएगा ब्रदर, पहला पतरस 2:24। देखिए हम क्या बोले कि आपको दर्द है, तो आप क्या बोल रहे हो? हमको दर्द है। सही है, वो हकीकत है, फैक्ट्स है। लेकिन जैसे आप लेकिन जोड़ते हो, वो जो बात आपने पहले बोला है वो सब कैंसिल हो जाता है। और क्या बोले? लेकिन मैं प्रभु यीशु के घाव के द्वारा भली चंगी हो गई। सही है कि नहीं है? सही। समझे कि नहीं समझे? हाँ वचन पढ़ेंगे तब जानेंगे। हाँ, वचन पढ़ने दो। पहला पतरस 2:24 आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? कुछ नहीं समझ में आ रहा कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। उनका चेहरा देखो ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, है ना। देखो खुल के बोलोगे ना तो हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना दूर से आए हैं, है ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा हम और बताएंगे, और भी दूसरा एग्जांपल देके हम बताएंगे। लेकिन अगर बोलोगे समझ में आ रहा तो हम कैसे जानेंगे? अच्छा सच सच बताना, आप लोग बाइबल पढ़ते हो क्या? एकदम सच सच बताना। हालेलुया। नहीं ना? नहीं, ये अभी तो उसको रहने दो। मेरा एक ही बात को ये बात बताओ, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा वो चीज़ को बोलो ना, क्लियर करो। नहीं समझ में आ रहा उस चीज़ को तो हम उसको और एग्जांपल देकर के हम तुमको समझा सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझोगे तो आप तो लोग के लिए बहुत फायदा है। जहाँ नहीं समझ में आ रहा आप लोग पूछना। उसमें शर्माने ला जाने लोग कोई चीज़ नहीं है। एकदम छोटा चीज़ को सीख रहे हैं, इसलिए कि ये हम लोग का अड़ोस पड़ोस गांव में घर में
पड़ोस में तुमको ये सब दिखेगा, ताकि आप उस जगह पे इसको प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। कोई चीज़ ऐसा कि हाँ हम क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए, ये सब पूछो तो हम आपको बता सकते हैं वचन के माध्यम से। आ रहा है समझ में? डाउट्स है पूछो, मत शर्मा न जाओ। पढ़िए। वह अपने शरीर में कौन? वह कौन है? यीशु। यीशु। पढ़िए। हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। पढ़, बोलिए बोलिए आप लोग भी। फिर से एक बार पढ़िए ब्रदर, ये लोग रिपीट करेंगे। सब दोहराएंगे। अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। हमारे पापों को काट के क्रूस पर ले गए। कौन ले गया? यीशु। किसका पाप को ले गया? सबका कि एक सिर्फ मेरा लेके गया? सबों का, हम सबका। सबका लेके गया। हाँ आगे। जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं कि होने वाले हैं? हो गए। हो गए हैं कि हो गए हैं कि हो जाएंगे? हो गए। हो जाएंगे कि होने वाले हैं? हो जाएंगे कि होने वाले हैं? हो गए। है? वचन में क्या लिखा है? आप उनके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं कि होने वाले हैं? हो गए। हो गए मतलब कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया, यही ना? हाँ। तो फिर कहे के लिए बोलते मेरा शरीर में दर्द है? प्रभु ठीक कर दो। प्रभु ठीक कर देना। क्यों बोलते हो फिर? प्रभु तो बोलता है कि आप उनके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। पास्ट टेंस में है ना? कर दिया है ना कंप्लीट, कि करेगा? है? कर दिया है, कर दिया ना, कंप्लीट है ना? तो फिर कहे के लिए बोलते हो कि हमको सिर दर्द कर रहा, हमको बीमारी है, हमको ये बीमारी है, हमको ये तकलीफ है? क्योंकि वो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी आपको वो दिखाई दे रहा है, आपको महसूस हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु का वचन क्या बोलता है? आप उनके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए। तो आपको यही ना विश्वास करना है? हाँ। यही ना विश्वास करना है हाँ। कि हम उसके घाव के द्वारा भले चंगे हो गए। ये भले दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, बीमारी दिख रहा है, लेकिन हम उसके घाव के द्वारा भले चंगे हो गए। अब जैसे ही आप बोलोगे कि हम उसके घाव के द्वारा भले चंगे हो गए हैं, तो जीवन का शब्द बोले कि मृत्यु का शब्द बोले? और अब जब आप बोल दिए तो अब समय आने पे वो ठीक हो जाएगा? हो जाएगा। वो होना ही होना है उसको ठीक। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए मुंह से शब्द बोल दिया है। कौन सा शब्द बोला है? विश्वास का शब्द बोला। कौन सा शब्द बोला है? जीवन का शब्द बोला है। बोला कि नहीं बोला? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का वचन यही बोलता है, क्या? कि मैं उसके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूं। क्या बोलेगा? मैं उसके घावों के द्वारा भला चंगा हो गया हूं। अभी समझ में आया कि नहीं आया? आया? इजी करो, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आ रहा सब कुछ। कैसे विश्वास करेंगे, सोच रहे होंगे ना? अच्छा, हाँ, ये बोल रहे हो? एग्जांपल्स देखिए। कैसे विश्वास करेंगे, ये बोल रहे हो ना? ये पूछ रहे हो? कि विश्वास हो गया। नहीं, विश्वास का मतलब क्या समझते हो? बताओ 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 बताओ, क्या समझते हो ब्रदर विश्वास का मतलब? जो शब्द है हमने बोला वह पूरी हो गया। लेकिन वो शब्द दिखाई देता है? उसी को विश्वास बोलते हैं। जो हमको दिखाई नहीं देता है, हमको देखना है ना? उसको तुम जब बोलते हो तो वो उसी को बोलते हैं क्या? विश्वास। यानी आप जो देखना चाहते हैं वो दिखाई नहीं दे रहा, बोलो, लेकिन दिखाई आप नहीं उसको दे रहा देखना चाहते हो। आप उसको जो बोल रहे हो
वही इसी को बोलते हैं विश्वास। एग्जाम्पल दूं जी मछली पकड़ने जाते हो, जी डांग वाला पकड़ने गए हो कभी? डांग वाला ऐसे करके डालते हैं बंसी, जी क्या लगाते हो उसमें? चारा। फिर कहाँ ऐसे कर डालते हो? पानी तालाब में डालते हो। कहे डालते हो तालाब में? मछली फंसाने के मछली दिखाई देता है? लिए हैं? नहीं फिर कैसे डाल देते हो यार वहां पे जब मछली दिखाई नहीं दे रहा तो? इसी को बोलते हैं विश्वास। जब आप शब्द बोलते हो, ईश्वर का शब्द जब बोलते हो, है ना, वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अरे भाई जब आप मछली पकड़ने के डांग से आपको मछली दिखाई दे रहा है, तब तो बड़ा कॉन्फिडेंट में सर के डालते हो डांग के साथ में और बैठ जाते हो और देखते रहो तो पुई कब हिलेगा। क्या बोलता है? पुई बोलता है ना उसको, है वही ना बोलते हो। और जैसे हिलते हुए देखते हो डुलते आया। ऐसे ही है विश्वास। आया समझ में विश्वास का मतलब कि नहीं आया? आया विश्वास का मतलब समझ में आया कि नहीं? बता। विश्वास हम लोग के लिए नया है। हालेलुया, सब समझ रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। थैंक यू जीसस। मोबाइल है यहाँ पे ना? किसका नेटवर्क है? किसका नेटवर्क है यहाँ पे? एयरटेल की, जियो की, BSNL दोनों है। जियो का काम है एयरटेल, ठीक जियो का है, एयरटेल का है। एयरटेल का है ना? जी तो नेटवर्क यहाँ है, नेटवर्क यहाँ है। अरे है ना नेटवर्क, है ना? दिखाई देता है? नहीं कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? कैसे जानते हो कि यहाँ नेटवर्क है? अरे मोबाइल देख के ही बताओ ना, कहाँ दिखता है? ऊपर अरे नहीं, मोबाइल में कहाँ दिखता है? स्क्रीन में कहाँ दिखता है? नेटवर्क कहाँ है? कैसे दिखते हैं? अरे कैसे देख के जान जाते हो? उसमें डंडी है। अरे डंडी होता है कि नहीं होता है? ना? है ना? 3-4 डंडी दिखता तो बोलता हाँ है नेटवर्क, उसी से ना देखते हो। लेकिन ऐसे तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं। ऐसे ही होता है विश्वास। आप बोलते हो ईश्वरीय शब्द के अनुसार, है ना? देखो विश्वास, देखो बाइबल में कभी ऐसा देखे हो? प्रभु यीशु ऐसा बोला है कि तुम्हारे प्रार्थना करने से तुम चंगे हुए। क्यों ब्रदर? है ऐसा कहीं पढ़े हैं बाइबल में कि प्रभु यीशु बोला है कि तुम प्रार्थना किए इसलिए तुम चंगे हुए? है? बहुत है। कहीं लिखा ऐसा पढ़े हैं कि प्रभु यीशु ऐसा बोला है कि तुम प्रार्थना किए इसलिए तुम तुम्हारी चंगे प्रार्थना हुए? ने तुमको चंगा कर दिया। ऐसा पढ़े हैं? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ कि कहीं प्रभु यीशु ऐसा बोला है कि तुम्हारे प्रार्थना ने तुमको चंगा किया, तुम्हारे रोने धोने से तुम चंगे हुए? ऐसा कहीं पढ़े हो? वैसे नहीं कहा गया है। विश्वास, तुम्हारा विश्वास में तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया, मतलब कि तुमको विश्वास करना है। अब विश्वास किस चीज में करना है? जो हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे तुम मछली पकड़ने जाते हो, हमको मछली दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम डांग वहाँ डालते हैं। कैसे? विश्वास से कि वो आएगा और खाएगा और मैं खींचूंगा, है ना? ऐसे ही आपको विश्वास करना परमेश्वर का शब्द में, उस शब्द को लेना है, उस शब्द को बोलना है, और वो शब्द जो है वो जो चीज तुमको चाहिए उसको पकड़ के लाता है। जैसे डांग कांटा जो होता है ना, उसमें चारा रहता है, वो चारा को देख करके वो मछली आती है। वैसे आप शब्द को बोलते हो, वो शब्द जा करके आपके लिए वो चीज को ला देता है जो आप बोल रहे हो, उसी को बोलते हैं विश्वास। अब समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो सोचो विश्वास तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है, विश्वास तुमको कितना जरूरी है। क्योंकि जब आप विश्वास करते हो तब आप परमेश्वर के संतान भी बनते हो। हालेलुया, हालेलुया।
है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा संस्कार हो गया तो हम उसके संतान हो गए। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? जो उसके नाम पर विश्वास करता है ना, जो उसके नाम पर विश्वास करता है, वो उसको अपना संतति बनने का अधिकार देता है। हालेलुया। हालेलुया। आया समझ में? अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया ना? क्लियर लगा? मतलब कि बाइबल का हर एक वचन आपको नहीं दिखने वाला चीज़ है। कोई देखा है क्रूस पर यीशु को मरते हुए है? लेकिन कैसे विश्वास करते हो? पढ़ करके उसमें आप विश्वास करते हो। करते हो कि नहीं करते? करते हैं। इसी को तो विश्वास बोलते हैं। लेकिन हम लोग विश्वास क्या चीज़ में करते हैं? जो चीज़ हमको दिखता है। अरे जब दिखता ही है तो उसमें विश्वास करने की जरूरत क्या है? ये बताओ, है जरूरत? अरे सुनो, तुम्हारे बगल में ये बैठा है, तुम्हारे बगल में ये बैठा है ना, तो तुमको क्या विश्वास है कि ये तुम्हारे बगल में बैठा है? बताओ, बोलो 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 बोलो। विश्वास है कि ये तुम्हारे बगल में बैठा है? हाँ, विश्वास तो है। अरे काहे का विश्वास हो? तुमको दिख रहा है तो विश्वास करने की जरूरत क्या है? हालेलुया। है कि नहीं? सही बात है? लेकिन अब हम बोलेंगे तुम्हारे और तुम्हारे बीच में कोई बैठा है, कोई है तुम्हारे और उसके बीच में? है कि नहीं? है कि नहीं? बताइए, दोनों के बीच में कोई है? ईश्वर आपके बगल। ईश्वर तो आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हम बोले ये दोनों के बीच में कौन है? इसको बोलते हैं अविश्वास। अच्छा, प्रभु की छत्र छाया सब कोई पढ़ते हो? पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? निकलाओ 91 स्तोत्र 91 वर्ष। अभी हम बता रहे हैं है कि नहीं उसको, है ना। हालेलुया। हालेलुया। आ रहा समझ में? अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ो 11वां वचन। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ। पहले तो मैं ऐसा से निकालते थे, दिखता था। हालेलुया। तो तुम्हारे और उसके बीच में कौन है? दिखाई देता है? नहीं। तो नहीं दिखाई देने वाला में ही तुमको विश्वास करना है। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आया समझ में कि नहीं आया? अभी आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो, परमेश्वर का हर एक वचन है ना हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम उसमें विश्वास करते हैं और उस वचन को जब हम बोलते हैं तो वो हमारे लिए कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। है कि नहीं? सही है। अगर हम विश्वास करते हैं तो ही ना हम उसके संतान ठहरते हैं। सही है कि नहीं? तो विश्वास आवश्यक है कि नहीं? बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर का हर एक प्रॉमिस, हर एक वादा, हर एक शपथ आपको मिलता है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो वो आपको, देखो मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ना वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। ये इतना चीज़ आप करते हो आपका जीवन बदलता है ना। हालेलुया। यहाँ समझ आया कि नहीं आया? देखो प्रभु यीशु क्या बोला? बोला कि तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया। अब जैसे किसी को प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है ना, और वो वचन को बोलती है क्या कि पहला पतरस 2:24 बोलता है कि मैं उसके घावों के द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, है ना। वो विश्वास करती है ना। भले ही उसको प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन वो विश्वास करके वो बोल रही है ना। तो वो समय आने पर वो
ठीक हो जाता। आया समझ में कि नहीं आया? आया। आया ना? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो जो वचन जो बोलती है वो विश्वास के साथ बोलती है और उस पर वैसा ही कार्य भी करती है। क्लियर लगा? हल्का समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। आया समझ में? विश्वास क्या है? जी अनदेखी बातों पर विश्वास करना। अनदेखी बातों मीन्स बाइबल के लिखी बातों पर, परमेश्वर का हर एक वचन में विश्वास करना और उस विश्वास के साथ हमको कार्य भी करना है। अच्छा, आप जब शब्द बोलते हो वो किसका शब्द होता है? अभी हम जो बोल रहे हैं वो किसका शब्द है? परमेश्वर का शब्द बोल रहा हूँ, उसी का ना शब्द बोल रहा हूँ। हाँ। तो अभी जो भी कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसको लेके कौन काम करेगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर, वही ना कार्य करेगा। लेकिन बोल कौन रहा है? हम बोल रहे हैं। लेकिन वो शब्द मेरा है? नहीं, वो शब्द परमेश्वर का है। तो कार्य कौन कर रहा है? दूत कर रहा है। और यही जगह अगर हम परमेश्वर का शब्द नहीं बोल करके संसार का शब्द बोलते हैं, अब कौन कार्य करेगा? दुष्ट आत्मा काम करेगा। करेगी नहीं करेगा? कहे कि दोनों शब्द लेने के लिए खड़े हैं। आप क्या बोलोगे वैसा काम होगा। अगर आप जीवन का शब्द बोलोगे तुरंत उधर काम शुरू हो जाएगा स्वर्गदूत लोग का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का। और जैसे आप मृत्यु का शब्द बोलोगे इधर भी काम शुरू हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलते, जैसा तुम बोले हो वैसा ही करने के लिए, है ना? तो सोचो, जीवन और मृत्यु किसके अधीन में दिया है? हमारे जीवा के अधीन दिया है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही मेरे लिए हो जाएगा। तो हमको किसी के लिए बोलना है तो कैसे बोलना है? जीवन का शब्द बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो ये शब्द हम लोग परमेश्वर का शब्द को बोल सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं। अच्छा, एक उदाहरण बहुत अच्छा दिख रहा है। ये नल दिख रहा है, नल नल नल, ये दिख रहा है ना? अब वो नल को हम यहाँ से ले गए अपना घर, ठीक है ना? और जा कर के ऐसे ही दीवार में लगा दिए, ठीक है? फिर उसके बाद नल को खोल दिए, ठीक है? फिर उसके बाद पानी आ रहा है, आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? पानी के साथ नहीं जुड़ा। कनेक्शन। तो कनेक्शन कहाँ से नहीं दिए हैं? पानी का स्रोत से। ठीक वैसे ही जब आप परमेश्वर का शब्द बोलते हो आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ में जुड़ जाता है। अब तुम जो कुछ भी बोलते हो करते हो उसमें कौन कर रहा है कार्य? परमेश्वर कर रहा है। और तुम जो कुछ भी करना चाह रहे हो सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है, क्यों ब्रदर? यहाँ पानी का कनेक्शन कहीं से दिख रहा है, स्रोत से? कहाँ दिख रहा है भाई? हमको तो यहाँ पे खाली ये दिख रहा है, दिख रहा है पाइप दिख रहा है। पाइप ना खाली हमको दिख रहा है, नल ही ना दिख रहा है। और कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। वैसे ही है, प्रभु हमको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं, है ना? हम विश्वास करते हैं और उस विश्वास से हम बोलते हैं और वैसे ही हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अच्छा, माँ मरिया को भी तो शब्द मिला था ना? क्या मिला था? क्या मिला था? तू गर्भवती होगी। हाँ, तो क्या दिया था? शब्द ना दिया था? शब्द ना दिया था। और जकरियस को भी शब्द मिला था, मिला था कि नहीं मिला था? अच्छा चलो इसको सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसको सीखते हैं। निकलाइएगा लूकस, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 1
पद संख्या 13 को पढ़िएगा। लुकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, बोलो रिपीट करो। देखो एक मिनट ना, आप जब बोल रहे हो ना, आप लोग रिपीट करो ना, तो ध्यान रखना कि क्या चीज़ को बोल रहा है, याद रखना, हम पूछेंगे ना, ठीक है। हाँ पढ़िए। 13 और 13 से लेकर के अच्छा खाली 13 को पढ़िएगा अभी, पढ़िए। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ का एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम योहन रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जकरियस को जान रहे कौन था? योहन के पिताजी थे, है ना। तो क्या हुआ, स्वर्गदूत उसके पास में आया। कौन स्वर्गदूत आया? है? गब्रिएल दूत आया और क्या बोला उसको? आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपकी पत्नी एलिजाबेथ का एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम आप क्या रखेंगे? योहन रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, आप पढ़िए, आप सीधे 18वां वचन को। उसी में 18वां वचन को पढ़िए। जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली। हम लोग परमेश्वर का लिखे हुए शब्द पर विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं ना, लेकिन हमको विश्वास करना चाहिए, है ना। ऐसे ही जकरियस के पास में भी जब गब्रिएल स्वर्गदूत आया और जब वो परमेश्वर का संदेश दे रहा था, तो जकरियस विश्वास किया है? नहीं किया। क्या किया वो? विश्वास नहीं किया, वो अविश्वास किया। किसके बात पर अविश्वास किया? जो परमेश्वर का संदेश लेके आया था, है ना। हम लोग बाइबल में लिखी हर एक बात में विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं ना। हम लोग गलती करते हैं? करते हैं। हम लोग उसकी बातों में, लिखी हुई बातों में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पढ़िएगा 19वां वचन पढ़िए फिर। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, ने उससे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूँ, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। मैं आपसे बातें करने आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है वचन? क्या बोलता है कि स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूँ। क्यों बता रहा है वो कि मैं गब्रिएल हूँ, मैं ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ? क्यों बता रहा है? विश्वास दिलाने के लिए, है ना। वो विश्वास नहीं कर रहा था, फिर भी उसको विश्वास दिला रहा था कि तुम विश्वास करो, है ना। तो क्या बोलता है? मैं गब्रिएल हूँ, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, है ना। मैं आपसे जो बातें करने और आपको यह सुसमाचार के लिए भेजा गया हूँ। यही ना बताया, गवाही दिया कि नहीं दिया? तो क्या वो विश्वास किया? नहीं किया, नहीं ना किया। और क्या कर रहा था? जो बातें उसके वो विरुद्ध बात बोल रहा था, मतलब अविश्वास का शब्द बोल रहा था, मतलब मृत्यु का शब्द बोल रहा था, जीवन का शब्द नहीं बोल रहा था। समझ रहे ना बात को, है ना। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर? आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक मिनट, प्रेज गॉड, हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या बोलता है? मैं गब्रियल दूत हूँ, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, गवाही दे रहा है, बता रहा है ना। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ, ठीक है। लेकिन वो इस बात पर वो विश्वास नहीं किया, उसके गवाही पर भी वो विश्वास नहीं किया, ठीक है। तो 20वां वचन क्या बोलता है? पढ़िए, देखिए जिस दिन तक ये बातें बोलिए, पूरी नहीं होगी, देखिए रिपीट कीजिए, क्या हो गया? देखिए जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी, देखिए जिस दिन तक ये बातें बातें पूरी नहीं होंगी, उस दिन तक आप मौन रहेंगे उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं और बोल नहीं सकेंगे, सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय में पूरी होगी जो अपने समय में पूरी होगी विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं किया। तो उसका मुंह को बंद कर दिया। बंद कर दिया, कहे वो उल्टा पुल्टा बोल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। उल्टा पुल्टा बोल करके वो वैसा बीज बो दे रहा था, गलत बीज, है ना। हम अभी क्या शिकायत है कि जीवन और मृत्यु हमारे जीवा के अधीन है। आप जब ऐसा बोलते हो, उल्टा पुल्टा बोलते हो, तो उससे क्या होता है? जो आप बोले वही होगा। गलत बीज बोलोगे, गलत बात बोलोगे तो गलत ही होगा। इसीलिए उसका मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कब तक के लिए बंद किया? जब तक एक बात पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या किया? विश्वास नहीं किया था। क्योंकि अगर वो विश्वास नहीं किया मतलब वो अविश्वास किया, और वो अविश्वास कर रहा है तो वो जो बीज दे रहा है, परमेश्वर का जो संदेश शब्द जो दे रहा है, उसको क्या कर दे रहा है? वो उखाड़ दे रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात? समझे ना बात को? वो विश्वास नहीं कर रहा, अविश्वास कर रहा है। अब जब आदमी अविश्वास करता है तो कैसा बात बोलेगा? अरे पागल हो का, ऐसे ना बोलेगा? दिमाग खराब हो गया, ये बूढ़ा उम्र में बच्चा होगा, ऐसे ना बोलेगा? तो ऐसा करके वो क्या कर रहा है? वो जो बीज जो दे रहा है उसको क्या कर रहा है? उखाड़ रहा है। उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा है। तो क्या किया? उसको मुंह बंद कर दिया। तुम बोलबे मत करो। अगर तुम बोलोगे तो पूरा गड़बड़ कर दोगे। सोच लो क्यों उसका मुंह को बंद किया? इसलिए कि वो बोल करके गड़बड़ी ना कर दे। तो इसीलिए ना मैं बोला कि बोलने में हमको सावधानी रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम आशीर्वाद का शब्द बोल रहे हैं, जीवन का शब्द बोल रहे हैं कि मृत्यु का शब्द बोल रहे हैं, ये देखना है। हालेलुया। हालेलुया। और यही कारण था कि उसका मुंह को बंद कर कर दिया। अब दूसरा एक जन और एक जन के पास में गब्रियल दूत जाता है ना। उसके पास भी शब्द देता है। किसके पास? अभी इसके पास जाके हम लोग देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, एक मिनट मैं वचन में बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आया ना कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब जाता है गब्रियल दूत माँ मरिया के पास में। ठीक है, पढ़िएगा। एक तो पहले 26वां वचन पहले पढ़ लीजिए। उसी चैप्टर में 26वां वचन पहले पढ़ लीजिए। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल पढ़ो। ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। देखो समझो, यहाँ पे छठे महीना बोल रहा ना, मतलब एलिजाबेथ का जो गर्भवती हो गई थी उसका 6 महीना हो गया था। ठीक है, उस समय में गब्रियल दूत किसके पास आया? माँ मरिया के पास में आया। ठीक है, माँ मरिया के पास आया। अब देखो उसको भी शब्द देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वो क्या की, पहले शब्द को लेकर के विश्वास की कि अविश्वास की, उसको देखते हैं। ठीक है, पढ़िएगा 28वां वचन। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई।
का अभिप्राय क्या है? हालेलुया। हालेलुया। ये भी घबराई, जैसे जकरेस घबराया था, ये भी घबराई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ, अब आगे पढ़िएगा, 31वां वचन पढ़िए। देखिए देखिए गर्भवती होंगी, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगे। और उसका नाम ईसा रखेंगे। 32वां। वे महान होंगे वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। 33वां भी पढ़िए। वे याकूब के घराने पर वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना? जैसे वहाँ गया था वैसे ही अभी किसके पास आया है? माँ मरिया के पास। माँ मरिया को भी बोल रहा है ना? आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम आप ईसा रखेंगे। ठीक है, और उसके बारे में बताया, वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। फिर क्या बोलता है? वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। तो क्या माँ मरिया ने विश्वास किया है? विश्वास किया कि नहीं किया? हाँ, नहीं किया। पढ़ो आगे, 34वां वचन पढ़िए। पढ़िए पहले 34वां वचन। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ, यह कैसे हो सकता यह कैसे हो सकता है? विश्वास की कि अविश्वास की? अविश्वास की। अभी वो अविश्वास की है। ऐसे ही जकरियस भी अविश्वास किया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी अविश्वास किया। तब गब्रियल ने उसको क्या बताया? गवाह दी, टेस्टमनी दिया। क्या बताया? कि मैं ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। यही ना बोला? मैं उनके सामने में उपस्थित रहता हूँ, मैं वो हूँ जो मैं आपको वो शुभ संदेश सुनाने आया हूँ। अभी माँ मरिया को भी वैसे ही हो रहा है। वही क्या बोलते हैं? शुभ संदेश सुनाना है। माँ मरिया को भी बोला कि तुम एक पुत्र जनोगी, प्रसव करोगी, उसका नाम ईसा रखना, वो महान होगा, वो राजाओं का राजा होगा, है ना? ऐसा वो उसको बोली। लेकिन माँ मरिया क्या बोले? ये कैसे हो सकता है? अविश्वास की। हाँ, अब देखो स्वर्गदूत उसको बताता है ये कैसे हो सकता है। पढ़िए 35वां वचन। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये बताया कैसे होगा? अभी बता रहा गवाही, टेस्टमनी। आगे पढ़िए 36वां। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेत के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना। हालेलुया। हालेलुया। अब दोनों के पास में गब्रिएल दूत आया था, जकरियस के पास में भी, माँ मरिया के पास में। दोनों ने पहले अविश्वास किया, फिर गब्रिएल दूत ने उसको बताया, गवाही दी, टेस्टमनी दिया क्या? कि मैं ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। तभी भी वो जकरियस उस पर विश्वास नहीं किया और वो विश्वास नहीं करने के कारण वो अविश्वास का शब्द को बोलता, ऐसे नहीं हो सकता, ये कैसे होगा? मैं इतना बूढ़ा, मेरी पत्नी इतनी बूढ़ी, ऊपर से वो बांझ, कैसे हो सकता है? ऐसे करके वो अविश्वास का शब्द बोलने लगा। ये अविश्वास का शब्द है ना?
अविश्वास का शब्द है ना। हाँ अरे प्रभु हमको जब बनाया है तो सबको हमको क्या आशीर्वाद दिया है? फलो फूलो फैल जाओ, यही ना बोला। तो कोई हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने क्या किया? अविश्वास का शब्द बोलने लग गया। क्यों? क्योंकि वो अपना सिचुएशन को देख रहा था कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ। वो अपना सिचुएशन को देख रहा था, अपना परिस्थिति को देख रहा था, इसीलिए उसको अविश्वास हो रहा था। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई चीज़ असंभव है नहीं। और परमेश्वर का लिखा हर एक वचन में सामर्थ है, शक्ति है। उसमें हमको विश्वास करना है, यही करना है। वो अविश्वास कर रहा था और अविश्वास के कारण क्या किया? अनाप शनाप बक रहा था, तो स्वर्गदूत उसका मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब माँ मरिया के पास में आया। माँ मरिया को भी बोला कि तुम पुत्र प्रसव करो, तो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा किसी पुरुष के साथ में तो है ही नहीं संबंध, कैसे हो सकता है? तब गब्रिएल दूत ने उसको भी गवाही दिया। किसका गवाही दिया? किसका? एलिजाबेथ का। बोला ना कि देखो तुम्हारी कुटुंबिनी जो इतना ये में उम्र हो गया है, उसका भी 6ठा महीना चल रहा। बोला कि नहीं बोला? बोला ना। तब माँ मरिया क्या की? क्या की? फिर उसके बाद माँ मरिया ने क्या की? चलिए पढ़िए, ये पढ़िए आप 45वां वचन पढ़िए ब्रदर। मैं बता रहा हूँ वो क्या की। और धन्य है आप बोलिए। जिन्होंने यह विश्वास किया जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। है ना। तो ये माँ मरिया ने उस पर क्या किया? विश्वास किया, है ना। विश्वास किया मतलब वो अपने आप को प्रभु की योजना में समर्पित की। जैसे ही उसने उसके शब्द पर विश्वास किया, उसने अपने आप को प्रभु की योजना में समर्पित की। हालेलुया। हालेलुया। है ना। और जैसे ही उसने ये कहा और उसके बाद क्या करने लगी? वो विश्वास का बातें बोलने लगी, स्तुति करने लगी। देखो आगे पढ़ोगे वहाँ पे उसका माँ मरिया ने स्तुति की कि नहीं की? की ना, है ना। हम लोग आगे पढ़ते हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, ऐसे करके वो क्या की? परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आदमी विश्वास करता है तो वो क्या करता है? परमेश्वर का स्तुति करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। जब आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप क्या बोलते हो? कि मैं प्रभु यीशु के घाव के द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। तो आप क्या किए? विश्वास किए। और जब आप विश्वास किए तो आप क्या बोलोगे? स्तुति करोगे, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ये ना करोगे? हाँ, यही तो माँ मरिया भी कर रही थी। जैसे उसने विश्वास की और क्या की? स्तुति और धन्यवाद दी। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग जब विश्वास करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करने के बाद भी हम लोग चिंता करते हैं कैसे ठीक होगा, है करते हैं। तो अब जो बीज आप लगाए उसको उखाड़ दिए। उखाड़े कि नहीं उखाड़े? क्योंकि आपने चिंता कर दिया। प्रभु तुमको चिंता दिया है? दिया है? उसने अभी हम लोग पढ़े थे ना 1 पीटर 2:24, वह हमारे सारे पाप, श्राप, अपराध, गुनाह, रोग, बीमारी सबको कहाँ ले गया? क्रूस के काठ पर ले गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम विश्वास करने के बाद फिर क्या कर देते हैं? तो फिर फल कहाँ से आएगा? देखो देखो देखो, आप जो चीज़ को सीख रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करोगे, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आपके ऊपर में है निर्णय लेने का कि आप जीवन को चुनते हो कि मृत्यु को चुनते हो। प्रभु ने आपको स्वतंत्रता दिया है। मैं जो बता रहा हूँ आपको वो जीवन का शब्द बता रहा हूँ, ठीक है। आप उससे अपना सोच को बदलते हो और उसके अनुसार डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो, तो आपका जीवन में सुधार आता है, ठीक है।
और अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो, मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो संसार का ज्ञान हमको मिला हुआ है, और उसी ज्ञान में आप चल रहे हो, तो आप अपना जीवन को और भी गर्त में ले जाते हो। परमेश्वर का शब्द जीवन देता है, लिखा हुआ है यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 63 में लिखा हुआ है। उसका शब्द जीवन और आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर दोनों जगह पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से जकरियस विश्वास कर रहा है और किस प्रकार से माँ मरियम ने विश्वास किया। दोनों ने विश्वास किया। एक ने क्या किया? विश्वास नहीं किया, जकरियस ने, है ना, उसको विश्वास दिलाने का ये किया, लेकिन वो विश्वास नहीं किया और अविश्वास का शब्द बोलने जा रहा था, इसीलिए उसको मुंह को बंद कर दिया। लेकिन एक तरफ माँ मरियम ने जब विश्वास किया तो उन्होंने प्रभु की स्तुति की, उसको धन्यवाद दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम लोग विश्वास करते हैं तब हम लोग स्तुति करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आया यहाँ तक समझ में कि नहीं आया? विश्वास के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? कैसा विश्वास करना है? कैसा वाला? हाँ, अनदेखी। तो विश्वास दोनों है। मनुष्य का भी विश्वास है। मनुष्य का विश्वास कैसा है? देखने के बाद। पहले हम देखेंगे तब हम विश्वास करें। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। अरे भाई, जब तुम देख ही लोगे तो विश्वास करने का आवश्यकता क्या है? सीधी सी बात है ना। हम लोग यही ना बोलते हैं, जब तक हम ये नहीं देखेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। ये है मनुष्य का विश्वास। मनुष्य का विश्वास कैसा है? हम देख लेंगे, हम छू लेंगे, हम महसूस कर लेंगे, हम सूंघ लेंगे, हम सूंघ लेंगे, तब हम विश्वास करेंगे। ऐसा बोलता है मनुष्य का विश्वास। लेकिन ईश्वरीय विश्वास क्या बोलता है? जो परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है उस पर विश्वास करना। आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और अच्छा समझोगे विश्वास का मतलब? देखो, ईश्वरीय विश्वास और मनुष्य का विश्वास, दोनों विश्वास में फर्क है। दोनों हमको ज्ञान देता है। संसार का भी ज्ञान मिलता है और ईश्वरीय ज्ञान भी हमको मिलता है। लेकिन डिसीजन हमको लेना है कि हम प्रभु का ज्ञान में चलेंगे कि संसार का ज्ञान में चलेंगे। ये आपको डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको खुद वचन से भरना है। हालेलुया। हालेलुया। सीखोगे और एक बार विश्वास के बारे में? एक उदाहरण और? हाँ, चलो ठीक है। मेरे पास 10 रुपया है। कितना रुपया है? 10 रुपया। अब 7 रुपया मैं प्रभु का राज्य के लिए खर्चा करता हूँ। प्रभु का राज्य के लिए मतलब प्रभु के राज्य के लिए मतलब कि किसी को आवश्यकता था, है ना, किसी को ज़रूरत था, उस ज़रूरतमंद को मैंने मदद कर दिया। कितना? 7 रुपये। मेरे पास कितना बचा? गणित अच्छा है। तो ये 3 रुपये जो दिखता है, ये दिखता है ना 3 रुपया? हाँ। है 3 रुपया हाँ। दिखता है। इसको बोलते हैं संसार का विश्वास। क्या विश्वास? संसार का। कहीं क्यों दिखता है 3 रुपया। हाँ। अब ईश्वरीय वाला विश्वास कैसा होता है? हाँ, 10 रुपये में हम 7 रुपये परमेश्वर का राज में खर्चा किए तो कितना बचेगा? ये तो संसार बताता है, वो दिखता है ना। लेकिन ईश्वर वाला विश्वास कैसा बोलता है? निकालना, लूकस अध्याय 6 पद संख्या 38। तुम लोग बोल रहे हो कि ये तो मैं सही जवाब दे रहा हूँ। हम नहीं बोल रहे कि तुम लोग गलत जवाब दे रहे हो, तुम लोग सही जवाब दे रहे हो। लेकिन वो क्या है? हकीकत है। हकीकत मतलब फैक्ट, जो दिख रहा है ना, वो आंख से दिख रहा है। सत्य दिखता है? नहीं दिखता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हाँ, पढ़िए अध्याय 6 पद संख्या 38। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 पढ़िए। यूं कि मैं अपनी इच्छा नहीं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38। 6 का 6 का 38।
आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी समझ में? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, पढ़िए 6:38 संत लूकस का सुसमाचार अध्याय। पढ़ो ना, तुम लोग पास है, पढ़ो। हाँ, सबको रिपीट करना। हाँ, पढ़िए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो तुम्हें भी दिया हाँ, बस बस बस, क्या बोलता है? दिया करो दिया करो तो तुम्हें भी। दिया जाए। तो हम लोग अभी क्या बताए, 10 में से हम 7 देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? ये है संसार का विश्वास। ईश्वरीय विश्वास क्या बोलता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। दिया जाएगा। अरे संसार के भी ये में राज्य में देना है, सॉरी, ईश्वर के राज्य में देना है। हम उसी बारे में बताया ना कि हम 10 में से 7 रुपया ईश्वर के राज्य में खर्चा किए, कितना बचा? 3 रुपया। आप ये बता रहे हो, और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कि लिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो। हम लोग देते कि लेते ही? बता दो, सच सच बता। ज्यादातर लेने की भावना रहती है। हाँ, और प्रभु हमको क्या बोलता है? दिया करो। हम लोग देते हैं? हैं? देते हैं कि लेते हैं? तो यही तो दिक्कत है ना, प्रभु जो बोलता है वो हम लोग करते नहीं है, हम लोग जस्ट उसका उल्टा करते हैं। करते कि नहीं करते? तो क्या बोलता है? दिया करो और तुम्हें भी। अरे कैसे देता, थोड़ा पढ़ो, आगे आगे बढ़ो। अभी देखो कैसे देता है प्रभु, कैसे देता है देखो। हाँ, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारे गोद में डाल। हालेलुया। हालेलुया। कैसा देता है प्रभु? दबा दबा कर। हैं? अरे आटा उटा कभी भरे हैं? आटा गेहूं भरते हैं तो कैसे ऐसे हिला हिला के नहीं करता है, खांसता है। और आप लोग मोरा में धान डालते हो, हाँ, धान को ऐसे खांसते हो कि नहीं खांसते हो? ऐसे ही देता है। कौन? प्रभु देता है। बोलता है कि पहले तुम दो तब तुमको ऐसा मिलता है। हम लोग देते हैं कि लेते हैं? ये बताओ। यही तो गड़बड़ी है, हम लोग लेते आए हैं इसीलिए तो मिलता नहीं है। प्रभु का राज्य में क्या बोलता है? दो। अच्छा, तुम लोग देने का मतलब क्या समझ लियो? यही समझे? क्या समझे? और क्या समझ सकते हो? देना मतलब मदद करना। तो कैसे इसी से खाली मदद होता है? तो देना मतलब क्या? सच सच बताओ, सबसे पहले क्या घंटी बजाता? इसका बजाता कि नहीं बजाता? बजाता कि नहीं बजाता? किसका घंटी बजाता पहले? इसी को बजाता ना। देखा, मैं बोला था, सही बोला ना। सबसे पहले ये घंटी बजा। देने का जहाँ बात हुआ तो पैसे का बात आता है। आता है कि नहीं आता? नहीं। देने का मतलब प्रेम देना भी होता है। देने का मतलब क्षमा देना भी होता है। देने का मतलब दया भी देना होता है। देने का मतलब पैसा भी होता है, लेकिन वो किसी के लिए भले के लिए होता है, ईश्वरीय राज्य के लिए होता है। उस देने की बात को मैंने बोला। अगर आप प्रेम दोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैसा मिलेगा प्रेम? दबा दबा ऐसा ही मिलेगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी माप तुम्हारे गोद में डाल दी जाएगी। और अगर तुम नफरत दोगे तो वैसा ही मिलेगा, वो भी वैसा ही मिलेगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाल दी जाएगी। तो सोच लो और समझ लो कि हमको क्या देना है। क्या चाहिए आपको? प्रेम? प्रेम देना है। प्रेम चाहिए ना? प्रेम चाहिए ना? तो क्या दोगे? प्रेम देना। क्षमा चाहिए ना? तो क्या दोगे? दया चाहिए ना? तो क्या दोगे? पैसा चाहिए ना? तो क्या दोगे? प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। मतलब किसी को तुम मदद करते हो, उसका ज़रूरत में उसको साथ देते हो। अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसको, अगर उसको मदद करते हो तो इस प्रकार से आप प्रभु के लिए कार्य करते हो। ऐसा मत सोचो
हालेलुया। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? ईश्वरीय जो विश्वासी होता है वो देता है, लेता नहीं है। और देने में वो सुखद महसूस करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि देने वाला कौन होता है? जिसके पास है। और जब आप देते हो तो ऊपर वाला आपको देता है। वो देखता है तुम्हारा हृदय का परिस्थिति को। जब तुम देते हो ना तो वो तुमको देगा। प्रभु उसको बनाता है जो ईमानदार होता है। अगर तुम अपने में दबा के रख लिए हो तो तुम तो बहुत बड़े बेईमान हो। तुमको देगा प्रभु। खाली लेने सीख रहे हो, वो अविश्वास है। देना सीखो, देना। कैसे दोगे, किसी को कैसे दोगे, वो तुम खुद से उसको खोजो, ढूंढो। कैसे तुम दूसरे को मदद कर सकते हो, गांव में, पड़ोस में, मोहल्ला में, कलीसिया में कैसे मदद कर सकते हो, वचन के द्वारा कैसे आप उसको सहायता दे सकते हो, ये आपको ढूंढना है। वही विश्वासी है, वही ख्रिस्तीय है। नहीं तो फिर नाम के ख्रिस्तीय हो, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं का वही कंडीशन रह जाएगा। लेकिन आप जैसे ही प्रभु का आज्ञाओं का पालन करते हो, प्रभु के वचन के अनुसार जीते हो, प्रभु आपको बढ़ाता है। सच बता रहा हूँ। और इतना बढ़ाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि प्रभु देने वाला है। और तुम उससे इतना ले सकते हो जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो देने वाला पूरा हाथ फैला के रखा हुआ है, लेकिन लेने का कैपेसिटी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना लोगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आए समझ में कि नहीं आया? तो क्या होता है देना? इसी को बोलते हैं विश्वास, है ना। ईश्वरीय राज्य में देना होता है ना। जो विश्वास करता है वो देता है। ये पहला है, जो विश्वास करता है वो देता है। और अगर विश्वास नहीं करता तो वो सिर्फ लेगा, है ना। तो हमको लेने वाला बनना है कि देने वाला? देने वाला बनना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो अभी हम लोग जो कुछ भी सीखे हैं, है ना, हम लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अभी जो कुछ भी आप लोगों ने प्रभु के वचन को सीखा है वो आप लोगों के हृदय में गढ़ गया है और वो 100 गुना फल ला रहा है। आप लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने कलीसिया में उस कार्य को कर रहे हो जो प्रभु ने आपको कार्यभार दिया है। हम लोग प्रभु की नाम की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं कि इस समय में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है और हम लोगों ने उसके वचन को सुना और समझा। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो कुछ भी हम लोगों को सिखाया, बताया, हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद हम लोग फिर पुनः जब हम लोग मिलते हैं शारीरिक भोजन लेने के बाद, हम लोग फिर से प्रभु का वचन को और हमको क्या सिखाने जा रहा आज उसको हम लोग सीखेंगे। और इस समय तक के लिए, इस सेशन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी अगुवाई की और हमको हल्के हल्के और अच्छे उदाहरणों से विश्वास के बारे में सिखाया और शब्द के बारे में सिखाया, है ना, कि जीवन और मृत्यु हमारे जीवा के अधीन है ना। हम इसका इस्तेमाल करके फल ले सकते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद अब फादर इस समय के लिए, इस सेशन के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अभी और काल काल तक तक हे यीशु का ते पवित्र हृदय, तेरा राज है। क्रूस का चिन्ह
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। तो आप लोग खाना खाएं तो खा लीजिए। कितना